बताओ, पॉलिनॉमियल्स बताओ। x to the power 4 plus 4x square plus 3 over zx ओवर जेड एक्स, ठीक है, ये तो रिड्यूस हो गई। फिर क्या आएगा इसका रूट? एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, हाँ ओवर जेड एक्स। और एक 5 वाली और थी था आइडेंटिटी क्राइटेरिया वाली। 5 वाली क्या थी? बताओ बताओ, बोलो। वो था x to the power 4 plus and rest of them are divisible by 5, x to the power 4 plus something, rest of them are divisible by 5 ठीक है, कोएफिशिएंट था। आइंस्टीन इररेडुसिबिलिटी क्राइटेरियन यूज हो रहा था, ठीक है, मैं अपने मन से लिख देता हाँ हूँ हाँ हाँ ऐसे करके, एक्स क्यूब 10x प्लस 5, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, मतलब आइंस्टीन इररेडुसिबिलिटी क्राइटेरियन में 5 प्राइम यूज हो रहा था, ऐसा कहना है। हाँ और हाँ अब बताओ जो मेन था, जिसमें बच्चे फंसे होंगे, बोलो। y माइनस 1 को प्राइम एलिमेंट देके जो प्रूफ था वो तो बच्चों जो क्यू एक्स वाई तो में, याद अच्छा, जो QXY में था। सर जो मैंने आपको एक 6 टर्म की थी, एक 5। मॉक टेस्ट में ना इरिड्यूसिबिलिटी करने को बताई थी, वो काम आई ना, देखो तुम्हारे, कि क्यू एक्स वाई में कैसे आप करेंगे, वो आप क्विक कर पाएंगे, नहीं तो फिर जिसको नहीं पता होगा वो आइंस्टीन क्राइटेरियन कैसे लगाते हैं डबल वेरिएबल के रिंग में, तो मुश्किल हो जाएगा करना विदाउट आइंस्टीन क्राइटेरियन, इरिड्यूसिबिलिटी डिस्कस करना, डिसाइड करना, ठीक है। तो दो रिड्यूसिबल वाली क्या थी वो तो बता दो। 3x स्क्वायर हम्म प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर हम्म प्लस 3x प्लस 2y हम्म प्लस 1, ऐसा कुछ था। तो रिड्यूस कैसे हो रही है? मतलब मैंने x का पॉलिनोमियल लिया था, सॉरी x का ना y का पॉलिनोमियल लिया था, y स्क्वायर को पॉलिनोमियल करके मतलब, ओ लीनियर और फैक्टर्स, y स्क्वायर इनटू समथिंग फंक्शन ऑफ, हाँ y स्क्वायर इनटू समथिंग फैक्टर ऑफ x फंक्शन ऑफ x इनटू y प्लस रेस्ट ऑफ द फंक्शन, दैट राइट वाज राइट द राइट। ऐसे अगर ये फैक्टर होगी तो ऐसे होगी, और ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो इस तरीके से कंपेयर करके आप लोग निकाल सकते हैं डी और सी के, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इस तरीके की चीजें आएंगी, ठीक है, तो हो जाएगा। हाँ तो ये देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी यूट्यूब में बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे, ये सब हमने मॉक टेस्ट में किया था, इससे पीछे वाला वीडियो जो मेंबर्स ओनली में, उसमें आप चेक कर सकते हैं। आपको ऐसे भी लग सकता है क्योंकि मैं तो अभी बोल रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट में इसी तरीके से हमने पॉलिनॉमियल्स को करना बताया था। जो कल का मॉक टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन था, जैसे ये है मॉक टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन कहाँ है वो, अ, कौन सा, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स आर इरेड्यूसिबल। तो यहाँ पे वो चीज मैंने बताई थी, आइंस्टीन इरेड्यूसिबल क्राइटेरियन लगाना करके, ठीक है। तो अब पॉलिनॉमियल एक जैसी नहीं आती है हमेशा, लेकिन आइंस्टीन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया क्यू एक्स वाई में कैसे लगाना है वो बताया था, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कल के ही मॉक टेस्ट में था। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ये चीजें आएंगी अब सी नेट में कभी ना कभी तो, और ये ऐसे कुछ लीनियर अलजेब्रा। चलिए, हाँ हम कहाँ थे? सो कहाँ थे? रिसेंट में जाना होगा, हाँ। तो ठीक है, ये हो गया, अब बोलिए, बोलिए, देर ना लगाइए, जल्दी बोलिए, मैंने मुझे क्वेश्चन भेजे, मैं आपसे बोलता हूँ। M3R जस्ट M3R था, तो उसमें 3 डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स है A B C पहले एंड देन क्वेश्चंस कौन सा है, पार्ट बी का है या पार्ट सी का है? पार्ट सी के बताओ पहले, बड़े जो क्वेश्चंस थे। पार्ट्स मैं यहाँ से लूँ, मुझे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भेजे हैं, मैं यहाँ से लेता हूँ। एफ बी एन एंटायर फंक्शन, ठीक है, एक मैंने डिस्कस कर दिया है, अभी थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा, ओके, उसको सारे लोग देख देना, जो ये वाला पॉलिनोमियल था, जी जेड इक्वल टू एफ जेड माइनस 1/z डिफाइन करके, ओके, मैक्सिमम मॉडल्स वाला, और आसान सा क्वेश्चन है, मैंने वो डिस्कस कर दिया था, आई होप कि यू कुड डू दैट। सो सी, एफ बी एन एंटायर फंक्शन एंड, नो नो नो, एफ इज नॉट एंटायर, आई विल डिफाइन एफ बाई, क्योंकि ऐसा ही होगा, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने एफ एंटायर लिखा है, बट ऐसा कैसे हो सकता है, अगर एंटायर है तो फिर
साइन स्क्वायर प्लस जेड कॉस स्क्वायर मॉड जेड। मॉड जेड। ऑप्शन है एफ जेड इक्वल टू 1 फॉर ऑल जेड, और 2 है एफ जेड इज नॉट एन एंटायर फंक्शन, और तीसरा ऑप्शन क्या है? एफ F has finitely many zero on imaginary axis. इन्होंने तो इन्फिनिटली लिखा है, चलो जो भी था वहां पे नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं, जीरो। वहाँ पे फाइनाइटली था, जितना याद आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, और चौथा ऑप्शन? फाइनाइटली many zeros on चौथा ऑप्शन क्या है? और एफ इज रियल वैल्यूड। ओके, चलो। रियल वैल्यू ये था। तो सबसे पहली बात एफ जेड इक्वल टू 1 ये उनके लिए दिया है। अगर ये सही हो जाएगा तो फिर ये भी सही होगा ना, इतना ध्यान रखना। मतलब जो कर रहे थे वहां इतना तो दिमाग लगा देना, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू 1 हो रहा है तो फिर ये सही होना जरूरी है। लेकिन अब देखो साइन स्क्वायर जेड, लेकिन ये कॉस स्क्वायर मॉड जेड है, ये वाली वैल्यू हमेशा रियल होगी, तो इसमें आप आई जेड पुट कीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर है ना ये, तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कीजिए जिसका स्क्वायर इमेज मतलब वो ही रहे, जैसे साइन आई जेड। पर आई जेड में तो आई साइन हाइपरबोलिक जेड तो ये रियल आएगा ना, तो हमें कुछ कॉम्प्लेक्स चाहिए। जैसे ये कर सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट तो हमेशा रियल आ रहा है ना, मतलब ये आसानी से कर सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनके लिए ये इमेजिनरी पार्ट इसमें नॉन जीरो आएगा इसमें, बिकॉज साइन स्क्वायर जेड इज अ ऑन टू फंक्शन, समझे? तो ये वाला रियल है, उसमें इमेजिनरी पार्ट यस आएगा सर। वो कैंसिल नहीं होगा। ओके, मतलब इधर वाला तो रियल है, तो इसका मतलब ये रियल वैल्यूड तो नहीं है। एफ जेड इक्वल टू 1 भी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि रियल वैल्यूड नहीं है तो फिर 1 क्यों हो गया सभी के लिए? एफ जेड इज नॉट एन एंटायर फंक्शन, ये सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो नॉट फ्री फ्रॉम जेड बार, अगर आप इसको करेंगे तो ये जेड क्या आ जाएगा, मॉडुलस जेड, जेड जेड बार के टर्म में लिखेंगे तो जेड बार के टर्म आएंगे, डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा एफ जेड हैज इन्फिनिटली मैनी जीरोस ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस में क्या आएगा? ये साइन स्क्वायर आई जेड प्लस कॉस जेड आई एक्स, सॉरी, ओके, कॉस स्क्वायर आई एक्स, मतलब रियल पार्ट लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, मॉड जेड इक्वल टू मॉड एक्स हो जाएगा, तो साइन आई साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर मॉड एक्स, तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, माइनस का ये आ जाएगा। अब साइन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। हाँ हाइपरबोलिक स्क्वायर। ठीक है, अब फिर आगे इसको सॉल्व करने पे कितने जीरो आ रहे हैं, अब तो आप आगे कर सकते हैं। मतलब जैसे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होना क्या चाहिए, इसको तो ऐसे करो, अगर ये जीरो होगा तो क्या होगा? ठीक है, कॉस, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या कॉस मॉड एक्स के बराबर होता है? कॉस मॉड एक्स का ग्राफ मतलब पॉजिटिव में ही देखना है आपको। ठीक है, ऐसे जैसे इस तरीके से जाएगा, मतलब मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, आई मीन टू से। तो अब इसको कितनी बार काटता है साइन हाइपरबोलिक, देख लो आप ऐसे करके। ठीक है, तो फाइनाइट आएंगे। सर यहाँ पे क्वेश्चन में फाइनाइट ही था। ठीक है, जो भी था तो सही हो जाएगा उसके अनुसार। ओके, तो अगला वाला इन्होंने एक चीज लिखा है, और ये मैं देख लेता हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। लिखा है कि एफ ओपन यूनिट डिस्क में एन एफ 1/2 इक्वल टू 0, 1/2 इक्वल टू 0, देन चूज द स्टेटमेंट, मतलब कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? -1/2 है, सॉरी। लेस देन एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये तो स्वाच पीक लम्मा का है ना, सर ये तो हो ही जाएगा। तो कर लिए, ये तो सभी तो ने हो कर जाएगा लिए। ये तो। आंसर तो बोलो क्या हाँ आया हाँ, है? ये हो जाएगा। तो कितने सही है इसमें?
कितने क्वेश्चंस ऑप्शन सही थे? तो 2 सही थे सर शायद। दो सही थे। ठीक है चलो, तो ये स्वाज पीक लेम्मा का है बच्चों, आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अगला वाला एक इन्होंने ये लिखा है कि एस बी द सेट, एस ऐसे डिफाइन किया गया है 1 + 1 की पावर n इंटू n माइनस 1/n, n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो लिमिट सुप पूछा है, इन्फिमम पूछा है, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव पूछा है, चार ऑप्शंस में, राइट। तो देखो, इसको ऑड इवन में तोड़ लो आप इस सीक्वेंस को। एक केस में तो ये 1/-n हो जाएगी, किस में, इफ n इज ऑड, राइट, एंड अदरवाइज क्या हो जाएगी, 2n - 1/n इफ n इज इवन। तो ये वाली जो सब सीक्वेंस है अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब ये सेट अनबाउंडेड है अबव, ओके, अनबाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो है ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि हर कोई पॉइंट -1 से बड़ा या बराबर है सीक्वेंस का, क्लियरली दिख रहा है ना, -1 अटेन भी हो रहा है अगर n = 1 पर, ठीक है। तो इन्फिमम -1 आ जाएगा, इन्फिमम -1 एंड बाउंडेड बिलो। तो अगला वाला इन्होंने पूछा है, अभी कंफर्म करते रहना ऐसा ही था या नहीं था, x1 = 0, तो 0 था x1 = ऐसा क्वेश्चन आया था देखो। सर 0 नहीं था, 1 था शायद। नहीं क्योंकि नहीं नहीं, जीरो, वन फिर वन क्योंकि आगे वन बढ़ने का प्लस वो जो भी है। तो देखो नीचे वन पूछे प्लस एक्शन स्क्वायर बाई एन। चारों ऑप्शन में लिमिट सुप्रीमम दिए हुए हैं, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर चारों ऑप्शन में लिमिट सुप्रीमम पूछे ही हैं तो ऐसे सोचो, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो अपने लिमिट सुप्रीमम पर ही करेगी फिर कन्वर्ज, राइट। इफ इट कन्वर्ट्स देन इट विल कन्वर्ट टू लिमिट सुप्रीमम, मतलब लिमिट सुप्रीमम एंड इन्फिमम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ओके। या फिर ऐसे सोचो कि एक सब सीक्वेंस तो जाती है ना लिमिट सुप्रीमम पे। चलो, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो क्या आएगा, कन्वर्जेंट कन्वर्ज करेगी तो ये आ जाएगा, क्या इधर क्या है, बाई एन है या बाई एन है, तब तो ये सर जीरो बाई हो ये नहीं है। हाँ बाई एन, बाई एन बाई बाई एन, तो एन तो नहीं होगा, सर एन ही था, गारंटी है। ऐसे एन ही नहीं था, नहीं, ऐसा ही था। इन्होंने एक्चुअली एक्शन प्लस वन तभी इक्वल टू सॉरी, रूट ओवर वन प्लस एक्शन ये स्क्वायर बाई एक्स एन, एन ऐसा है, था। नहीं नहीं, ये एक्स एन इसके सब स्क्रिप्ट में है एक्चुअली। तो ये ऐसा है या नहीं है, x n² / 2, नहीं 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 नहीं, एन था सर वहां ऐसा पे, नहीं है, अपॉन एन था। तो n था। वहां पे एन था। हाँ हाँ तो फिर कैसे होगा, फिर n होगा तो फिर तो इसका पता नहीं चलेगा हमें। अगर xn बाउंडेड है तो फिर ये तो 0 हो जाएगा, तो l = 1 आएगा फिर तो। अपॉन एन की वजह से दिक्कत हो रही थी मेरे को भी वहां पे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो सर, कुछ मैंने लिखे नहीं। मैंने यहाँ पे टर्म लेके देखा, तो वहाँ पे ये था, ऑप्शन जैसे था कि रूट 2 के आसपास था, और एक था वन वन था, लिमशुप वन था। तो मैंने देखा कि अगर रूट 2 से मैंने जितनी एन इंक्रीज कर रहा हूँ, तो रूट 2 से कम हो रहा है। तो मैं इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली हम्म, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसमें लिमशुप वन हो जाएगा, क्योंकि लिमिट कन्वर्ट कर रहा है, अच्छा, मतलब। अगर बाउंडेड होगी तो सीक्वेंस फिर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नहीं, अगर कन्वर्ट कर रही है तो फिर तो ये 1 ही आएगा, l = 1 आएगा। चलो ठीक है, फिर देखेंगे करेक्ट क्या था। सो अगला वाला दिया है f(x) = x √x+3 माइनस, इसकी लिमिट निकालनी है, ये तो देखते ही पता चल गया होगा, तो मैं नहीं चला। हाँ, ये तो देखते हो गया। तो इसका परिमेयकरण करो, ऊपर आ जाएगा x² - 3 + 3 - x² - 2 ओवर, नीचे आएगा ये, तो 1/2 आ रही है, राइट। तो x² कैंसिल हो गए, 3 - 2 1, यहाँ से x² कॉमन लोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 1/√1 + 1/√1, ये 1/2 आ जाएगा, ओके। अगला वाला क्या है, लिखा है कि इफ a इज कॉम्प्लेक्स
इफ एच कॉम्प्लेक्स 3x3 मैट्रिक्स विथ ट्रेस और डिटर्मिनेंट 1 है और एक आइगन वैल्यू ए है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कांट रिमेंबर रेस्ट ऑप्शंस। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैज रिपीटेड रूट्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ आइगन वैल्यूज इज 1। तो देख लेते हैं क्या है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 आ रहा है, एंड ए बी सी यानी 3 आइगन वैल्यू है, वो भी 1 है। एक आइगन वैल्यू 1 है तो b प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, एंड बी सी इक्वल टू हो गया 1। तो अब देखो ऐसे, ये इसके मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, राइट, जिनका सम 0 हो और 1 हो। तो दो दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। जैसे क्या क्या ले सकते हैं बताओ। आई और माइनस आई ले सकते हैं, राइट, आई और माइनस आई, यस। ऐसे ले सकते हैं, या फिर और भी ले सकते हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ ठीक, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे काम नहीं करेगा ना, लेकिन यूनिक होंगे ना वो, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 0 है तो ठीक है। तो आई और माइनस हाँ आई हाँ, आ जाए। यूनिक एक तो। हाँ, इसलिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो पार्ट सी में तो आसानी दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन। पार्ट बी, जीरो इन्फिनिटी टू जीरो इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस सर ऊपर फंक्शन वाला है। तो पार्ट बी का था ना। हाँ हाँ, पार्ट बी का ये यूसी फंक्शन है। जी क्या है, फंक्शन डिफाइंड बाई जी, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया गया है। मैंने आपसे बोला था कि टीएफआर की बुक में ये चीज मैंने कई बार यूज की है। अब देखो, अगर x ग्रेटर देन 1 हो, कैसे क्या यूज किया है मैंने। इसमें पूछा है कि एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूछी है ना। तो अगर मैं देखते ही बोलूं तो एफ ऑपरेशन जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। मैंने जो टीएफआर की बुक लिखी है उसमें कई बार ये चीज मैंने चर्चा की है। मतलब कोई जैसे रूट एक्स को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दिखाना है, मैं देखते ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एफ ऑपरेशन जी जो भी आएगा एफ एक्स स्क्वायर आएगा इफ, और कंटिन्यूअस फंक्शन की वो कंटिन्यूअस होती है, हाँ, और यहाँ पे एफ ही आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी है यहाँ से आगे, है ना। ये इसमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है 1 टू इन्फिनिटी में, और 0 टू 1 में क्लोज इंटरवल होने के कारण होगा कंटिन्यूअस। तो दोनों को मिला दोगे तो हो जाएगा, इसकी कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो उनका यूनियन कनेक्टेड पूरा बन रहा है, तो इसलिए एफ ऑपरेशन जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा ये वाला आर्ग्यूमेंट मैंने 2-3 जगह यूज किया है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिखाने में। और मैंने जैसा कि बोला, बच्चों स्टूडेंट्स जो और भी हैं, बर्नसाइड लेम्मा के बारे में बोला, तो बर्नसाइड लेम्मा भी था आपके एग्जाम में, था या नहीं था, मैंने हाँ परसों ही, हाँ टीएफआर के एग्जाम में भी बर्नसाइड लेम्मा था ना। तो दोनों एग्जाम में बर्नसाइड लेम्मा आता है। और क्यू एक्स वाई की इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियलिटी के बारे में मैं परसों ही बोला था ना एग्जाम में। तो बर्नसाइड लेम्मा मैंने इसी बार बताया आपको, देखो दोनों टीएफआर में भी आया है, नेट में भी आया है। तो बर्नसाइड लेम्मा से टीएफआर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हैं। तो बर्नसाइड लेम्मा जब तुमने देखा तो तुम समझ गए अमन, अब तो इसको नहीं छोड़ेंगे ऐसे करके, कर पाए मतलब बर्नसाइड लेम्मा उधर, या फिर से पढ़ के नहीं गए थे एक बार बोलने के बाद भी, बताओ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, माइक तो खुला है। बर्नसाइड लेम्मा मीन्स ये 1/g इधर फिक्स जी, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, मतलब जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट्स, हाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो नंबर इज एन इंटीजर, तो इसका मतलब हमेशा इंटीजर होगा। तो एक सेकंड नहीं लगता करने में अगर आपने पढ़ा होता तो। नहीं पढ़ा है तो फिर बर्नसाइड लेम्मा थोड़ी प्रूव करोगे उधर। कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मतलब स्टेबलाइजर थ्योरम उसके बाद तुरंत अनुमान लगा लो, बट टाइम तो लगेगा। सो चलो, अब इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब तुम लोग बोलो और मैं उनके आंसर बोलता हूँ। इतने ही क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे 2 और भेजे हैं क्वेश्चन बच्चों ने। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स का। हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके लिए अलग से डिस्कस करेंगे। इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको मजा आ जाएगा। एलजेब्रा का, गैलोआ थ्योरी का, ग्रुप थ्योरी भी लगेगी उसमें, परम्यूटेशन ग्रुप वाला, और गैलोआ थ्योरी भी लगेगी, बहुत ही मस्त है। एक्शन भी लगेगा, ठीक है। और
अगर वो आपने पहले किया होगा, पैट्रिक मोरेंडी की बुक में है वो, नहीं मतलब वो मैंने बोला ना, वो ऐसा है क्वेश्चन है, मतलब होता ही है। अगर गैल्वा ग्रुप आपको दिखाना हो ना, कोई भी सेल जैसे S5 है, तो वो गैल्वा ग्रुप होता है किसी पॉलिनॉमियल का। इस तरीके से SP हो वो दिखाना हो तो अलजेब्रा बाई लेंग। अब देखो आप ये कहोगे हमने वो बुक तो पढ़ी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो एक ऐसी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो होता है अक्सर एग्जाम्स में भी आता है। उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स को जो यूट्यूब में है उनको भी, ओके। तो आगे मैं जैसे कि बात कर रहा था, 24 दिसंबर से हम एनबीएचएम का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। उससे आप अगर लोग आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए होंगे, नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। एनबीएचएम की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में बात करेंगे, और आने वाले नए कोर्स के लिए भी, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ठीक है बच्चों, इसके अलावा और लोगों मतलब कैसा एग्जाम, बहुत अलग अलग तो नहीं था ना? मतलब तुम्हें लग रहा था ना कि यार फैमिलियर है, ऐसे करके फील आ रहा था कि बहुत कठिन लग रहा था? क्या लग रहा था? नहीं, पार्ट सी जी था सर, पार्ट सी जी था, लेकिन हम्म। पार्ट बी में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा अगर तो ये कर। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, याद आ रहा है कॉम्प्लेक्स का, हम्म। लिखिए। एफ सी टू सी इज a holomorphic function, हम्म। sorry, f d to c, open disk d to c holomorphic function. हम्म। Okay, then x একটা সেট দেওয়া আছে, x is a set, एक्स। হ্যাঁ, x is a set of functions हम्म। holomorphic on D हम्म। such that uh, f is holomorphic, सच दैट, ऐप मैंने लिख f दिया is होगा। holomorphic, হ্যাঁ, आगे मैंने लिख f दिया। is holomorphic, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, and f of 2z हम्म। is equal to fz divided by 1 minus fz square ओके। on mod z less than half. ठीक हो गया। फिर? Then question is option A, हम्म। x is infinite and countable. हम्म। एक्स X, इज इनफाइनाइट एंड काउंटेबल। तुम सॉल्व कर पाए? नहीं, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन मैं गेस कर रहा था, मैं टिक नहीं करके आया वहां पे, लेकिन ये वाला इंटरेस्टिंग होगा। x is uncountable. Number two, number three, x has exactly one element, ओके। चौथा? and चौथा बात, x has finitely many but more than one element. फाइनाइटली मैनी बट मोर देन वन एलिमेंट। तो दो एलिमेंट तो दिख ही रहे हैं इसमें कम से कम। √2 n माइनस √2, राइट। नीचे वाला वन आ जाएगा, दोनों तरफ कांस्टेंट हो जाएगा। RN। ठीक है। अगर कांस्टेंट फंक्शन लो तो फिर उसके बाद सोचो आगे का। ठीक है, सॉल्व करके बताऊंगा मैं, देख के। और बताओ जो सॉल्व किए वो बताओ, जिसको तुमने थोड़ा ट्राई किया वहां पे, और जो पूरे पूरे याद हो। सर एक था कि मतलब एल्जेब्रा बताओ ना कुछ। आई नहीं थी? अलजेब्रा में, नहीं आई थी अलजेब्रा तो नहीं थी। एल्जेब्रा था, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 के बारे में पूछा था एक तो। क्या पूछा? ग्रुप और ऑर्डर 8 तो चार, 5 के 5 तुम्हें पता है तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, तो क्या दूसरा बताओ कोई। मैं चेक करूं? अच्छा, सुन पा रही है आप? हाँ अप्लाइड। सर जी, ये जो फाइनाइट ग्रुप, ये जब हाँ हाँ, जी इज फाइनाइट ग्रुप। सर, हाँ h हाँ, of g is equal to set of all elements such that g to the power 15 is equal to e. मतलब एच, h of ये g, सब हाँ, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है या फाइनाइट it ग्रुप? belongs only finite.
ओके। only finite is given. हाँ E to the power 15 is equal to E. ओके। Okay. Then which of the following are true? ये ऑप्शन 1 था कि h of g is always even, मतलब h is always even, cardinality of h is always even. रॉन्ग है, इवन नहीं हो सकता। आगे बोलो। अच्छा, नंबर टू इज चलो ठीक है, मैं सही cardinality of आंसर बोल देता हूँ। h. मैं सही आंसर बोल देता हूँ। देखो, इसमें या तो 5 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, यानी कि ए 5, बी या 15 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, या 3 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, फिर और आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, ये सब इवन होते हैं, आपको पता होगा, राइट। मतलब 5 ऑर्डर के एलिमेंट 5 5 के मल्टीपल होते हैं, 15 ऑर्डर के एलिमेंट 15 ऑर्डर के मल्टीपल होते हैं, 3 ऑर्डर के एलिमेंट 5 3 के मल्टीपल होते हैं, और 5 n इज इवन इफ n इज ग्रेटर देन 2। सो ये तीन चीजें इवन है, तो प्लस ऑड हो गए। आगे बोलो। और आगे होते हैं cardinality of देखो, h is of the form. इसको और सॉल्व करोगे तो देखो, 15 का क्या आएगा, 8 बी ना, 8 होता है ना, Yes. 5, हाँ, और 5 3 2c, 2c प्लस 1। तो देख लो, ऐसा आएगा ये 8b। ओके। हाँ। चलो, तो ये आएगा। फिर आगे पूछा क्या था फिर? चलो, जो भी पूछा था cardinality of h is हैं? cardinality of h is of the form 4n plus 3 हाँ for n greater than equal to 1. Cardinality of h is of the form 4n plus 1 for some group G, and cardinality of h 4n plus 1 is 4n plus 1 for all, 4n plus 1 for all group G. 4n plus 1 आ जाएगा। 4n plus 1 आ सकता है, 4n plus 3 भी आ सकता है, c इक्वल टू 1 हो तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। अब जो भी अप्रोप्रिएट था वो चुनना होगा आपको। चलो आगे बोलो, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी उसके बारे में बात की थी, मैट्रिक स्पेस का, डिस्टेंस फंक्शन पर, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, सब कराए हुए 4 के 4 ऑप्शंस मैट्रिक स्पेस के कोर्स में, राइट। हाँ, एकदम 4 के 4 डिट्टो, वहाँ राइट। पे इसलिए बोलता हूँ वहाँ पे एडवांस। 3 ऑप्शन सही था वहाँ पे। हाँ राइट, इसलिए बोलता हूँ एडवांस सीख लो, देखते ही हो जाता वो भी। और ये गैल्वा थ्योरी का जो आया था वो वाला भी नहीं सीखते आप। एडवांस सीखने से फायदा क्या होता है, गैल्वा थ्योरी भी सीखो, फंक्शन एनालिसिस भी सीखो, मैट्रिक स्पेसिस भी सीखो, टोपोलॉजी भी सीखो, सब सीखो। सीखने से क्या होगा, तो आप वो वहां के भी कर लोगे बढ़िया से, और फिर जो नीचे के हैं उनको तो आसानी से कर पाओगे, क्योंकि एडवांस सीखोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग नेट की तैयारी करते हैं लेकिन नेट का ही जितना सीखते हैं बस, हमें तो मैट्रिक स्पेस आगे तक सीखने की क्या जरूरत है। अब ये थोड़ी आएगा मैट्रिक स्पेस की विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिसेस, वो जमाना गया जब नेट में ये आता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिसेस। आ जाएगा कभी, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा, आएगा बाद में। बट ऐसा मानना तो नहीं चाहिए ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिसेस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने में भी मजा आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा। अभी गेट से पहले हमको एनबीएचएम के क्वेश्चन, एनबीएचएम के क्रैश कोर्स में ना टीएफआर 2026 की आंसर की आ गई है। टीएफआर का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, और नेट का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, और टीएफआर का डिस्कस करेंगे, और सब कुछ। उसके अलावा अलग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। एनबीएचएम का एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है। और मैंने बताया ना आपको, एनबीएचएम में आप कभी भी ये शिकायत नहीं कर सकते कि टाइम कम पड़ गया, ये हो गई, ये होगी। आपको वहाँ प्रॉब्लम आएंगी, बड़ी सोचने लायक प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। उनको अगर आप 15 भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो बस समझिए आपका एनबीएचएम क्वालिफाई हो गया। तो वो करना बहुत जरूरी है, इसलिए। हाँ, आगे। सर M3R is a space of 3x3 matrices. क्वेश्चन बताओ। A take A, B, C be 3 distinct matrices from them, and then which of the following is true? Number Okay. 1 is there is there is just a matrix D. Option था, there is just a matrix D and a polynomial f belongs to Rx. Such that f of A is equal to f of P is equal to f of C is equal to 0,
and f of t is equal to I. तो सही है पे जी ऑप्शन देखो। Option मैं अब आगे मत बोलो, यही सही आ रहा है। तो तीनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट ले लो, G1 G2 G3 प्लस अच्छा G4, कोई भी जो आपकी मर्जी हो। डी मतलब डी डिस्टिंक्ट ढूंढनी है या एबीसी में से चलेगी? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ आई ऐड करेंगे तो राइट राइट राइट। अच्छा ठीक है, तो G1 G3 जी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ये हो गई, लेकिन इसमें फिर अच्छा एक कोई मैट्रिक्स उस पर वो आई आए, ऐसा करके बना एक सकते कोई हो। मैच। मतलब हाँ दोनों हाँ की हाँ। कैरेक्टर तीनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट ले लो, इन पर तो वेनिस हो जाएगी, और कोई मैट्रिक्स ढूंढो जो इस पर आई वैल्यू दे। तो अगर ऐसे सोचो, मतलब ये पुट करो, ये भी आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने कोई मैट्रिक्स मान लो कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इनमें से कुछ भी नहीं है, वो मैट्रिक्स पुट करी इसमें, ठीक है। ऐसे करके G3D, तो ये कोई ना कोई मैट्रिक्स तो आएगी, इस मैट्रिक्स को डिवाइड करके ऐसे सोचना होगा। ओके, तो मतलब ये ये वाला ये वाला ये वाला दूसरा ऑप्शन भी था कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स टी एंड ए पॉलिनोमियल एफ बिलोंग्स टू Rx such that f of a is equal to f of p is equal to f of t is equal to 0 and f of c equal to I. Okay, that was the option 2. Option 3 was there exists a matrix T and a polynomial f belongs to Rx such that f of a is equal to f of p is equal to 0 and f of c is equal to f of t is equal to I. That's option C. And option D was there exists a matrix T and a polynomial f belongs to Rx such that f of a is equal to 0, f of p is equal to 0, and f of c is equal to I and f of t is not equal to 0. तो तुमने किया ये सॉल्व सब है? पूरा। हाँ मैंने किया था। ये ऑप्शन ऑप्शन बी था, मतलब जो एफ ऑफ ए पी इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ सी आई इक्वल टू डी, ऐसा किया था मैंने। पॉलिनोमियल क्या बनाया? पॉलिनोमियल क्या बनाया है? नहीं मैंने यहाँ पे ये एलिमिनेशन करके दिया था। फर्स्ट ऑफ टू मतलब फर्स्ट टू तो एलिमिनेट हो गया था, जो पार्ट बी का क्वेश्चन था ना, इसलिए फर्स्ट टू कट हो गया था ठीक है मेरा, क्योंकि एक ठीक है, ही। चलो पूरा और, पूरा क्वेश्चन देख और लेंगे, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। और कोई बताओ जिसमें थोड़ा तुमने टाइम स्पेंड किया हो, जिसके ऑप्शन सही से याद भी हो, ऐसा बोलना, ठीक है। कुछ अप्लाइड अप्लाइड नहीं है मतलब जिसमें आपने कुछ किया, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस वगैरह बताओ ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। सर एक लीनियर का था जो याद आ रहा है। क्या? सर ऐसा था कि टी जो है वो M4R से लेके M4R है, सच दैट टी एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स ए, किया और जो ए है वो टी एक्स हाँ, और ए जो है वो टी एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स ए। अच्छा ये आया हुआ है, ये तो कल ही तो तुमने उसमें था ना ये सी वाले पे, और ए स्क्वायर जो है वो इक्वल टू आइडेंटिटी है, साथ में ये दिया हुआ था हमारा, ऐसे ही था ना ये तो तुमने सी कल में। मॉक किया था, फिर तुमने तो कर लिया होगा, ये जो भी ऐसे कुछ हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन। हाँ सर, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ था, और साथ में इसके टी का जो वो था कर्नल था, उसकी डायमेंशन वगैरह पूछी थी। तो तब तो ए तुमने जो है वो ए स्क्वायर इक्वल टू बताया आइडेंटिटी है। जितनी मैट्रिक्स कम्यूट करती है तो डायगोनलाइजर फॉर्म से बताया था ना आपको, जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, उससे देख लो करके। ठीक है चलो, दूसरा कोई एक जी पूरा याद हो, अलजेब्रा एनालिसिस, फिर मेट्रिक स्पेस का मैं डिस्कस करता हूँ, या फिर वो जो अलग वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस करें, जो मैं दो बात कर रहा हूँ आपसे, गैलों थ्योरी और जो मेट्रिक स्पेस का है उसको डिस्कस करें। सर, और लीनियर का एक और याद आ रहा है, एक और भी बता देता हूँ हाँ हाँ।
कि सर वो ए और बी जो है वो M3C से दिए हुए थे, so that trace of AK equal to trace of BK for all K 1 2 3. हाँ Trace of A की पावर equal to trace of B की पावर K for K equal to 1 2 3. तो बस फिर इसमें वही था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन थे, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो दोनों के बराबर करा दो, ये एक ऑप्शन वही था। सही सही ऑप्शन था वो। MNR हाँ सर पे सही है, होगा ना, MNR MNC पे है। नहीं सी था M3C तो लैम्डा M3C 1 प्लस का लैम्डा था। 2 प्लस लैम्डा 3 ऐसे करके दूसरे की आइगन वैल्यू, और सर तीसरा इसके ना, हम्म सर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो एक, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अगर मैं ए निकालूं तो सर एक उसका फॉर्मूला आता है ट्रेस ऑफ ए की पावर के की फॉर्म में। हम्म। ये तो मैंने आपको TFR में दिया था, मुझे लग रहा है मॉक में हाँ पिछले साल। उसमें सीधा सीधा था यार। राइट, क्योंकि ट्रेस एग्री करते हैं तो वहां तो सॉल्व कराया था मैंने। दोनों कैरेक्टरिस्टिक सर बराबर हो जाते हैं। ओके ठीक है, तब तो सर चलो, और कुछ एनालिसिस का, रीएनालिसिस के क्वेश्चंस पार्ट A C के। सर एक रिंग का क्वेश्चन था। क्या था इनका? तो सर की RBA कम्यूटेटिव रिंग भी थी, एन एलिमेंट एन ग्रेटर आर इक्वल टू 5 दिया था। तो उसमें पूछा था कि यूनिक मैक्सिमल, टू मैक्सिमल एंड दो ऑप्शन नहीं याद आ रहे हैं। नहीं, ये पूरा याद है, वो बताएं सही से। कोई एनालिसिस सर का ये था सर, वो क्वेश्चन था RJ commutative ring with greater than equal to 5 elements such that whenever ABC belongs to R, यूनिटी भी थी उसमें। then either A equal to BC or B equal to AC. Then option was R has unique maximal ideal. Number 2, R is a Euclidean domain. Number 3, the finite general ideal of R is principal. And number 4 was R is an integral domain. ये ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं है। ABC इक्वल टू बोल रहे हो, A इक्वल टू BC है, तो ऐसे तो सब यूनिट हो जाएंगे, एक ही जगह 1 लो तो फील्ड ही हो जाएगा ये तो फिर। अब फील्ड ही तो आ रहा था। अच्छा, फील्ड आ रहा था, तो फिर ठीक है, फिर क्या है, जब फील्ड आ गया तो क्या ही इंटीग्रल डोमेन वगैरह चेक करना है। तो ठीक है चलो।